हेलो फ्रेंड्स, सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पटवारी के एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो आपका चैप्टर है वो आपको दो पार्ट्स में बांटा गया है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में फर्क क्या होता है? 2 डायमेंशन शेप कौन सी होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ मींस लंबाई और चौड़ाई दो ही साइड्स होती है, उन्हें क्या किसमें रखा गया है? 2D के अंदर। अगर मैं 3D की बात करूं, 3D के अंदर क्या होता है? जिन शेप्स की लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी होती है मींस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती है, उसे किसमें रखा गया है? 3D में। तो हम देखते हैं 2D में कौन कौन सी शेप्स होती है, 3D में कौन कौन सी शेप होती है। तो 2D के अंदर देखिए, 2D में सबसे पहले आपके पास रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल आपके पास 4 तरह के होते हैं: राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, विषम बहु त्रिभुज। उसके बाद आपके पास पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, सर्कल, वृत्त या चक्कर कह सकते हो। उसके बाद 3D में देखोगे सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, स्फीयर, गोला, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, प्रिज्म, फ्रस्टम जैसे जो आपकी बाल्टी की शेप होती है, पिरामिड। और लास्ट में अगर आप देखोगे प्रिज्म, फ्रस्टम और पिरामिड आपके सिलेबस में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन थोड़ा बहुत इन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं आपका 2D का पार्ट। 2D में सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल का पार्ट। रेक्टेंगल, आयत। अब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं भी रेक्टेंगल होता क्या है, आयत होता क्या है। तो आयत शेप कैसी होती है? जिन शेप्स की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है मींस आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है, उन्हें किसमें रखा गया? रेक्टेंगल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जिस भी रूम में आप बैठे हो उसके फर्श की, फ्लोर की अगर बात करोगे, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो वो किसकी शेप है? रेक्टेंगल की। अगर उस रूम की छत की बात करोगे, उस रूम की छत की भी आप देखिए ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो वो छत की भी शेप क्या है? रेक्टेंगल की शेप है। तो देखते हैं, ये आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगल बनाई ABCD, जिसकी ऑपोजिट साइड मींस आमने सामने की जो साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल। ये आपकी लेंथ, लंबाई हो जाएगी और ये क्या होगी? चौड़ाई। और आमने सामने की साइड इक्वल है तो ये भी लेंथ होगी और ये भी क्या होगी? ब्रेथ, चौड़ाई होगी। अगर आप देखोगे तो इस रेक्टेंगल के आयत के कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है रेक्टेंगल के अंदर? जो आयत है किन दो ट्रायंगल को मिलाकर बनता है? किन दो त्रिभुज को मिलाकर बनता है? तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे, AC को मिलाकर देखिए, AC को मिलाकर देखोगे तो आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ट्रायंगल आपके पास, त्रिभुज आपके पास ABC, और एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ADC। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल के आपको राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो जो आयत है किन दो त्रिभुज को मिलाकर बनता है? 2 समकोणीय त्रिभुज मींस 2 राइट एंगल ट्रायंगल को आप जोड़ देते हो। तो जोड़ोगे भी कैसे, मिलाओगे भी कैसे? उनके हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब उनके कर्ण के अकॉर्डिंग एक दूसरे को मिलाओगे तो क्या बन जाता है? एक आयत बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास क्या पूछा जाता है? एरिया, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। मींस लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप।
पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या कहोगे आप? सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर सम ऑफ बाउंड्री से बोल सकते हो। किसी भी शेप की सारी साइड्स को आप जोड़ देते हो, वो क्या बन जाता है? उसका परिमाप या फिर पेरीमीटर। अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो सारी साइड जोड़ते हैं अपन, तो ए बी से आप देखोगे L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2L प्लस 2B। अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हो तो क्या आ गया? 2 इंटू L प्लस B। ये क्या आ गया आपके पास? आयत का परिमाप, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, बना लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं रेक्टेंगल जो आयत है उसकी लंबाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया बताइए इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा और इस आयत का परिमाप क्या होगा, एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। तो आपको भी बताया किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 15 इंटू 10 एरिया क्या आ गया आपके पास? एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मीन्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया। अगर आपसे पूछा जाता है पेरीमीटर, परिमाप, तो सम ऑफ ऑल साइड, सारी की सारी साइड्स को जोड़ दीजिए। अगर ये 15 है तो अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होगी, तो ये भी 15 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइड्स जोड़ देते हैं। 15 प्लस 10 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50, तो पेरीमीटर क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर। या फिर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो अभी आपको लिखवाया, 2 इंटू L प्लस B। तो 2 लेंथ, लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 15 प्लस 10 25 इंटू 2 50 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आ गया? पेरीमीटर क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं इस पे। ये था आपका एरिया और पेरीमीटर के रिलेटेड। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है इस रेक्टेंगल की आयत की डायगोनल क्या होगी, मींस विकर्ण क्या होगा, या फिर ये भी कह सकता है अगर कोई फ्लोर है, फ्लोर के अंदर मैं लॉन्गेस्ट रोड अगर रखना चाहूं तो उसकी लेंथ क्या होगी, मींस वो आपसे डायगोनल ही पूछ रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होगी? अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, डायगोनल मींस आपसे क्या पूछ रहा है? AC पूछ रहा है, AC पूछा गया है। और AC क्या आपकी डायगोनल। अगर यहां पे आप देखोगे एक डायगोनल और भी बन रहा है BD, BD भी क्या आपका डायगोनल ही है, और दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल, मींस AC बराबर है किसके? BD के। दोनों के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, मींस दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। अगर मैं मान लूं जहां पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट P है, तो आप क्या कहोगे? BP बराबर होगा PD के, और AP बराबर होगा PC के। तो लिख देते हैं BP बराबर होगा PD के, और AP बराबर होगा PC के। डायगोनल क्या करती है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है। तो AP बराबर हुआ PC के, PD बराबर होगा PB के। अब अपन देखते हैं डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल होता क्या। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक ट्रायंगल निकाल लेता हूं, यहां से इस तरह से डायगोनल AC निकालना है ना अपने को। तो ये आपके पास A, ये B और ये C, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका लेंथ और ये आपकी ब्रेथ। मेरे को फाइंड करना है AC मतलब डायगोनल। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे ABC आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, समकोणीय त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, मींस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो अप्लाई कर देते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा किसके? AC स्क्वायर के।
तो ए बी कितना अपने पास एल, तो एल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है बी, तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर के। अगर आप ए सी का स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल क्या होती है, रेक्टेंगल की आयत की डायगोनल क्या होगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर आपको दिया गया एक आयत है, उसकी जो लंबाई है मैंने लिखा 15 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा गया इस आयत का विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, या आपसे ये भी पूछा जाता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड इन फ्लोर। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डायगोनल मींस ए सी स्क्वायर के। ठीक, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 इज इक्वल टू ए सी। 225 प्लस 64 कितना आ गया 289, तो डायगोनल की लेंथ क्या आ गई 17 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ए सी कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगल है उसकी डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई अपने पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप डायगोनल फाइंड कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आपने क्या किया इसमें डायगोनल को मिलाया, दो डायगोनल आपको दिखाई दे रहे थे, दोनों डायगोनल आपने ड्रॉ किए और डायगोनल जो एक पॉइंट पी पे कट भी कर रहे हैं। जैसे आपने डायगोनल ड्रॉ किए तो आपका जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, वो 4 ट्रायंगल में बट गया। उसमें 4 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 त्रिभुज बन चुके हैं आपका, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 ट्रायंगल बन गए। इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। एरिया फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि डायगोनल क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटती है। तो आपके पास 4 ट्रायंगल बनते हैं, तो चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी ए। इन चारों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका एरिया 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, अगर इन सब का एरिया जोड़ दिया जाता है, चारों के चारों त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन चारों त्रिभुज का एरिया अगर जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा, आयत का एरिया मिल जाता है, रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। तो अपन लिख सकते हैं इन सब का एरिया का जो टोटल होता है, अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2 प्लस ट्रायंगल 3 प्लस ट्रायंगल 4, इन सब का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ए बी सी डी के एरिया के बराबर होता है। अगर इसका एरिया 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, अगर इन सब को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक आयत का एरिया मिल जाएगा, मीन्स कितना आ गया 4। ठीक है भाई, इस पे क्वेश्चन ये भी बन जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी और आयत का जो एरिया है ए बी सी डी का एरिया का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। ए पी डी का जो एरिया है और पूरी आयत का जो एरिया है उसका रेशियो क्या है। अब आपको बताएं जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उनका सबका एरिया क्या है, बराबर है। अगर ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, सबका एरिया कितना है 1 1 1 1 1, तो इसका एरिया कितना है 1। अगर इन चारों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, आयत का एरिया बन जाएगा, मतलब कितना आया 4। आप देख सकते हो सबका एरिया 1 1 1 है, तो आयत का कितना आएगा 4। तो रेशियो क्या बन जाता है आपके पास, ट्रायंगल ए पी डी का और पूरी आयत का एरिया का रेशियो क्या है आपके पास 1:4। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा पेपर में, आपको कहेगा ट्रायंगल ए पी डी का जो एरिया है मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी का जो एरिया है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछेगा आयत का एरिया कितना होगा, पूरी कंप्लीट रेक्टेंगल का आयत का एरिया कितना होगा, कितना होगा। तो आपको पता है ये 1:4 के अंदर होते हैं। तो अगर ये एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, आयत है, ए बी सी टी, ये लंबाई L, ये चौड़ाई B होगी। मैंने क्या किया, सी डी पे कहीं भी कोई रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट उठाया, यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी आप पूरी सी डी पे कहीं पे पॉइंट ले सकते हो, एक रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किया पी ए को मिलाया, पी बी को मिलाया। ठीक, अब मेरे से पूछा गया बताइए जो आपको ट्रायंगल बन रही है ए पी बी, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो आप। अब मेरे को ये बताइए ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ आधार गुना ऊंचाई। तो वही चीज अपने को यहां पे अप्लाई करनी है। तो क्या आएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना आपके पास, ए बी मतलब लंबाई है, ए बी क्या दे रखा आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L, इनटू अब क्या चाहिए, हाइट। अगर हाइट चाहिए इस ट्रायंगल की आपको, ये वाली हाइट अगर आप देखोगे तो जो ये हाइट है ये इस चौड़ाई के बराबर हुआ कि नहीं होगा, ये जो हाइट है इस चौड़ाई के बराबर है या नहीं। तो हाइट कितनी आ गई, B। तो जो आपका त्रिभुज बना APB, त्रिभुज बना APB, इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ L इंटू B मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप ये कह सकते हो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो एरिया है वो आयत के क्षेत्रफल का क्या है, हाफ है। त्रिभुज का एरिया क्या, आयत के क्षेत्रफल का हाफ है। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है, ये जो बच गया आपके पास, ये भी क्या बचा, आयत के क्षेत्रफल का हाफ एरिया बच जाएगा। त्रिभुज ने भी हाफ एरिया कवर किया तो बाकी जो बचेगा वो भी तो हाफ ही बचेगा। ठीक है भाई, तो दूसरा आपसे एक चीज यहाँ पे एक और भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है आपको जो पॉइंट है जो सिलेक्ट कर रहे हो आप सी डी लेंथ वाली साइड पे सिलेक्ट करो, तो आप दूसरी साइड पे भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते थे इस तरह से। आप पॉइंट इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ लंबाई और ये चौड़ाई। अगर मैं मान यहाँ पे कई पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, पी पॉइंट अब की बार मैंने यहाँ पे रखा, डी पी को मिला रहे हो, पी ए को मिलाओगे, तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन चुका है, सॉरी एक ट्रायंगल बन चुका है, त्रिभुज बन चुका है। कौन सा, ए पी डी, ए पी डी। पूछा गया इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी क्या होगा। तो सेम वही एरिया होगा जो पहले वाले था आपके पास, ये भी क्या होगा ट्रायंगल का, ये भी जो ट्रायंगल होगा इसका एरिया भी क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल के क्या होगा, हाफ होगा। देखिए कैसे, अगर मेरे को ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस कितना है, ए डी मतलब बी, हाफ ऑफ बेस आधार कितना है, बी। अब मेरे को चाहिए इस त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई ये वाली साइड। और अगर ये ऊंचाई देखोगे ये लेंथ के बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा, लंबाई के बराबर दे रखा कि नहीं दे रखा, तो क्या आएगा, इनटू एल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आपका जो इस ट्रायंगल का जो एरिया मिला आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी क्या होगा, जो रेक्टेंगल है आयत है उसका क्या आएगा, हाफ। और बाकी एरिया जो ये बच जाता है ये भी क्या होगा, रेक्टेंगल के आयत के एरिया का क्या होगा, हाफ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट बन सकते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया,
ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल के आयत के अंदर कहीं भी एक रैंडम पॉइंट पी सिलेक्ट कर लिया, आयत के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट रखा अपन ने डी पी ए को मिलाया, पी सी को मिलाया, पी बी को मिलाया। तो अब आपके पास चार त्रिभुज बने कि नहीं बने? कौन कौन से? ए पी बी, पी डी सी, पी सी डी और पी ए डी, ये चार त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें रिजल्ट क्या निकलता है? ये फर्स्ट ट्रायंगल आपका, ये सेकंड ट्रायंगल आपका, ये थर्ड ट्रायंगल आपका, ये फोर्थ ट्रायंगल। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। इनका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। या फिर इस तरह से लिख सकते हो, ट्रायंगल फर्स्ट का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ। कहने का मतलब ये हुआ, आमने सामने के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो जोड़ है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो आमने सामने देखो, फर्स्ट और थर्ड का जो एरिया का टोटल होगा वो बराबर होगा सेकंड और फोर्थ के एरिया के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। अगर मैं कहूं फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ट्रायंगल का आपको एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछा गया इस फोर्थ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो फर्स्ट अपने को पता है भी आमने सामने की जो त्रिभुज बनेगी उनके एरिया का जो योग है, टोटल है, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड ट्रायंगल का एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा सेकंड ट्रायंगल का एरिया कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फोर्थ का अपने को एरिया फाइंड करना है। तो 50 प्लस 30 कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 प्लस का इस साइड आके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ। तो 80 माइनस 40 कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्थ ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो भी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया है। इस रिजल्ट का अपन ड्राइव भी करते हैं, ये बना कैसे वो भी देखते हैं रिजल्ट बना कैसे। एक बार देखिए, मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे अपन x मान लेते हैं, ये y हुआ, ये z कर लेते हैं, इसे w। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ये हाइट होगी मीन्स। अब मैं एरिया निकालना चाहता हूं, ये आपकी लेंथ, ये आपकी ब्रेथ, सॉरी ये आपकी लेंथ और ये ब्रेथ, ये भी आपकी लेंथ होगी और ये भी आपकी ब्रेथ होगी। ठीक है, अब मैं एरिया लिखना चाहता हूं ट्रायंगल ए पी डी का एरिया लिखना चाहता हूं, तो क्या होगा? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ए पी डी का एरिया क्या आ गया आपके पास? ए पी बी का हाफ ऑफ बेस कितना है? एल और हाइट कितना है? एक्स। ठीक, इसी तरह मैं PDC का एरिया लिखना चाहता हूं, PDC का एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, तो हाफ ऑफ बेस कितना है? यहां पे लंबाई L और हाइट कितनी है? Y। अगर इन दोनों त्रिभुज के एरिया को आप जोड़ देते हो तो क्या मिलेगा आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, तो क्या हाफ ऑफ L इंटू एक्स प्लस हाफ ऑफ
L इंटू वाई। इसमें से हाफ ऑफ L आप कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई, और थोड़ा नजर डालोगे x प्लस वाई, ये पूरा का पूरा x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा आपको, चौड़ाई के, ब्रेथ के बराबर है या नहीं है। तो अपन x प्लस वाई के किसको x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई मतलब b। तो हाफ ऑफ L इंटू बी, ये एरिया किसका आया, APB और PDC त्रिभुज का मिल गया अपने को। इसी तरह बाकी जो दो ट्रायंगल रह गए मैं उनका एरिया लिखता हूं। कौन कौन से रह गए, APD और PDC। तो APD का एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, तो हाफ ऑफ बेस कितना आएगा आपके पास B, और ऊंचाई कितनी है W। दूसरी ट्रायंगल लिखते हैं, एरिया ऑफ PDC ट्रायंगल, PBC ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस कितना आपके पास B और हाइट कितना है Z। अगर इन दोनों को जोड़ते हो आप तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ BW प्लस हाफ ऑफ BZ। अगर इसमें से आप हाफ ऑफ B कॉमन निकाल लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचा, W प्लस Z। और W प्लस Z पे आप नजर डालोगे, W प्लस Z यही तो आपका W प्लस Z किसके बराबर है, ये लंबाई के बराबर। तो W प्लस Z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ L। तो क्या बना, हाफ ऑफ BL। तो आप देख सकते हो दोनों की दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो सम है, दोनों के दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम है जो क्या है, बराबर है। तो अपन लिख सकते हैं जो आपने सामने के जो ट्रायंगल है उनके सम का जो एरिया का जो सम होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आपके ट्रायंगल फर्स्ट था, ये ट्रायंगल सेकंड, और ट्रायंगल थर्ड, और ये ट्रायंगल फोर्थ। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का एरिया बराबर होगा थर्ड प्लस फोर्थ के एरिया के। ठीक है भाई, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं अपन इस पे। एक रेक्टेंगल बनाया ABCD। इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने कहीं एक रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया P A को मिलाया, P D को मिलाया, P C को मिलाते हैं और P B को मिलाया। ये आपके रेक्टेंगल की लेंथ L और ये चौड़ाई B। तो यहां पे एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट क्या है, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होता है PD स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर के। ठीक, ये एक रिजल्ट निकल के आता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अपन डिस्कस करते हैं। अगर मान लो PA की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, PC की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, PD की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, आपसे पूछा गया PB की लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछ ले। तो कुछ नहीं करना, अगर अपने को रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट अपने को वैल्यू ही पुट करनी है। PA कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस PC कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर PD कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और PB स्क्वायर अपने को पता करना है। ठीक है भाई, तो 64 प्लस 25 89 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 16 प्लस का इस साइड आगे इसका हो जाएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। डिफरेंस देखो कितना आ गया 73 सेंटीमीटर स्क्वायर PB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, क्या आ गया रूट ऑफ 73 सेंटीमीटर। PB की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रूट ऑफ 73 सेंटीमीटर। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया है, इसका डेरिवेशन भी देखते हैं ये बना कैसे वो भी देखते हैं। ठीक, देखिए
ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, P कोई रैंडम पॉइंट P है, यहाँ पे P A को मिलाओगे, P D को मिलाओगे, P C को मिलाया, P B को मिलाया, ठीक। ये मैंने सभी ट्रायंगल की हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी हाइट x है, इसकी हाइट y है, इसकी हाइट z है, इस ट्रायंगल की हाइट क्या w है। ये सभी ट्रायंगल की हाइट लिखी है अपन ने। हाइट तो मतलब ये 90 डिग्री पे होंगे सारे के सारे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर देखिए, अगर ये वाला पार्ट इतना सा z दे रखा है तो ये भी z ही होगा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, z होगा इतना सा पार्ट, और ये पार्ट क्या होगा, w के बराबर होगा इतना सा। अगर ये x है तो ये भी x आएगा इतना सा, और ये क्या होगा, y होगा। अगर ये z है तो ये भी z है, और ये क्या आ जाएगा, w। इस साइड में ये क्या है, y के बराबर होगा, और ये x के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं ट्रायंगल, यहां पे नाम देते हैं इसे O लिख लेते हैं, APO के अंदर, APO अगर देखोगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। APO आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसमें अपन पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस लगाओगे, मेरे को AP निकालना है, तो AP मतलब कर्ण निकालना है, तो AP स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AP स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर, आधार और ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर, तो Z स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह मेरे को अब निकालना है इस ट्रायंगल में POB के अंदर, POB ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे को निकालना है PB, मतलब यहाँ पे भी कर्ण ही निकालना है अपने को, हाइपोटेनियस से निकालना है PB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर क्या होगा, बेस प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर, बेस कितना है W का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है X का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अब ऊपर भी एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भी आपके पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसे यहां पे M नाम दे देते हैं। तो PCM ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे को PC निकालना है। PC कितना होगा आपका, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर निकालना है, तो PC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर, तो W स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसी तरह आप इस वाले ट्रायंगल को देखोगे PMD, मेरे को यहां पे निकालना है PD, तो PD स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपका, Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं PA ये वाला PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, Z स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसे थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हो आप, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो आपने ये दोनों का टोटल कर रखा है। अब बाकी जो दो रह गए उनका टोटल करते हैं, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। PB कितना है, W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और PD कितना है, Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। तो थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा होगा, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, ठीक। तो आप देखिए PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर क्या मिला, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो आपके पास दूसरा PB स्क्वायर और PD स्क्वायर, इनका सम भी क्या मिल रहा है, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं PA स्क्वायर
पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होते हैं पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पे। अब इसमें एक रिजल्ट छोटा सा और निकल के आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपने जो पॉइंट सिलेक्ट किया है, पी पॉइंट जो सिलेक्ट किया है वो रेक्टेंगल आयत के अंदर ही हो सकता है वो आयत के बाहर भी हो। अगर आयत के बाहर होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा आपका, यही का यही रहता है। ठीक है, देखिए मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं, अगर पॉइंट बाहर हो तो कैसे दिखेगा आपको। ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है। मैंने जो पी पॉइंट है मान लो यहां कहीं रखा है, इस जगह पे आए रेक्टेंगल की बाहर कर दिया आपकी बार, तो ए पी पी सी को मिला रहे हो, पी डी को मिला रहे हो, पी बी को मिला रहे हो, तो अभी भी आपका सेम ही रिजल्ट रहेगा। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर के। अभी भी वही सेम रिजल्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं अपन क्या होगा। आपके पास एक रेक्टेंगल है, आयत है ए बी सी डी। मेरे को क्या करना है, इस आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल ड्रॉ करना है। आयत के अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल ड्रॉ करना है और पूछा जाएगा उस सर्कल का एरिया क्या होगा या उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप आयत में मैक्सिमम साइज का सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसी तरह ड्रॉ होगा आपका। रेक्टेंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का जो सर्कल होगा वो इसी तरह होगा और इस सर्कल की जो डायामीटर होगी, जो व्यास होगा, वो किसके बराबर होगा भाई, चौड़ाई के बराबर, बी ब्रेथ के बराबर। जो सर्कल के जो डायामीटर होता है, व्यास जो होगा वो किसके बराबर होता है, इस आयत की चौड़ाई के बराबर। आपसे पूछा जाए इस सर्कल का अर्ध व्यास क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो आपको पता है कि डायामीटर का व्यास का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। डायामीटर का हाफ कर दोगे तो क्या आएगा, रेडियस। तो रेडियस अर्ध व्यास क्या आएगा, b बटा 2। चौड़ाई का जो आयत की चौड़ाई है उसका हाफ कर देंगे तो वही क्या होगा अपने पास, इस सर्कल का वृत्त का क्या हो जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सर्कल का रेडियस मिल चुका है और आपसे पूछा जाता है सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आर कितना आ गया आपके पास, b/2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा कोई देखो और क्या कह सकता है, ये जो सर्कल अभी मैंने जो रेक्टेंगल आयत के अंदर ड्रॉ किया हो सकता है वो रेक्टेंगल की बाहर की तरफ भी हो। ठीक है, देखिए इस तरह से सर्कल ऐसा भी बना सकता है वो। इस तरह से। ठीक है, अब आपसे पूछे भी सर्कल का एरिया क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तभी बता सकते हो जब आपके पास क्या हो, सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए अगर मैं ए से सी को मिलाऊं तो ए से सी को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ए सी, रेक्टेंगल की विकर्ण डायगोनल बनेगा कि नहीं मिलेगा। जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, ए सी जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो क्या होगा, सर्कल का क्या होगा, व्यास होगा, डायामीटर होगा, किसके बराबर होगा, डायामीटर ऑफ सर्कल। ये क्या सर्कल का व्यास है।
अब आपको पता है भी सर्कल का डायामीटर अगर अपने को पता है, उसका हाफ कर दूं तो सर्कल का क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। वो हाफ, अब देखो डायगोनल क्या होती है अपने पास, रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती है, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो क्या मिला अपने को, सर्कल का डायामीटर मिल गया, व्यास मिल गया। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रेडियस r, अर्धव्यास। तो सर्कल जो चक्कर होगा उसका अर्धव्यास क्या आएगा, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 2। ठीक है भाई, तो रेडियस अगर आपको मिल गया तो सर्कल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो पाई r स्क्वायर से। ठीक है, r अपने को पता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट और मिलते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं जो रेक्टेंगल के अंदर ट्रैक वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो रास्ते बनाए जाते हैं, आयत के बाहर की तरफ रास्ते बनाए जाते हैं, आयत के अंदर की तरफ रास्ते जो बनाए जाते हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं, जो ट्रैक बनाए जाते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आयत ABCD बनाया। मैंने इसकी बाहर की तरफ एक x सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया, बाहर की तरफ बना रहा हूं, बाहर की तरफ मैंने रास्ता बनाया। जो छोटा रेक्टेंगल है ABCD, इसकी लंबाई मान लेते हैं ये L सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है। जो रास्ता बना रहे वो हर एक साइड से सेम चौड़ाई का है, x सेंटीमीटर, यहां से भी x सेंटीमीटर चौड़ाई है, इस साइड से भी x सेंटीमीटर चौड़ाई है, इस साइड भी x सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो रास्ता आपने रेक्टेंगल के बाहर की तरफ बनाया है उस रास्ते का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत इजीली आप बता सकते हो, अगर मैं बाहर एक जो रेक्टेंगल बन रहा है PQRS, अगर बाहर जो रेक्टेंगल आयत आपको बड़े वाला आयत दिखाई दे रहा है PQRS, इसके एरिया में से छोटे वाले जो रेक्टेंगल ABCD जो आयत है इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो जो बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया है इसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, वही काम अपने को करना है। अब मैं बाहर वाले जो बड़ा रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है PQRS, इस आयत का एरिया तभी निकाल सकता हूं जब मेरे इस आयत की मेरे को लंबाई और चौड़ाई पता हो। तो इस आयत की लंबाई क्या होगी देखते हैं। तो अब देखिए छोटे वाले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, L, तो इधर से भी x सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई, इधर से भी x सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई, तो 2x सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, x इधर से बढ़ गई, x इधर से बढ़ गई, तो बाहर जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लंबाई कितनी होगी, L प्लस 2x सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई तो मिल गई। अब चौड़ाई की देखते हैं। अगर आप चौड़ाई की बात करो तो x सेंटीमीटर चौड़ाई इधर से बढ़ जाएगी, x सेंटीमीटर चौड़ाई इधर से बढ़ जाएगी, तो बाहर जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी चौड़ाई क्या आएगी, b प्लस 2x सेंटीमीटर। अब अगर मैं बाहर जो रेक्टेंगल बड़े वाला PQRS है इसके एरिया में से जो छोटा रेक्टेंगल ABCD है इसका एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस रास्ते का एरिया। करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L प्लस 2x b प्लस 2x, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का आयत का एरिया आ गया, माइनस L इंटू b, ये छोटे वाले आयत का ABCD का एरिया आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, L को b से करोगे LB प्लस L को 2x से करोगे तो 2LX प्लस 2x को b से करोगे तो 2bx प्लस 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस L इंटू b। LB से LB कैंसिल हो गया, क्या बचा 2LX प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। इसमें से अगर आप 2x कॉमन निकाल लेते हो तो 2x कॉमन निकाला तो L प्लस b प्लस 2x, ये क्या आ गया आपके पास, जो आयत के बाहर की तरफ जो रास्ता बना रहे हो उसका एरिया निकालने का क्या बन गया फॉर्मूला। अगर आपको याद रहता है तो भी कोई ठीक है, अगर नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल लिखते हैं एक बार इस पे, अगर मैं कहूं अंदर जो छोटा रेक्टेंगल है इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर है, जो रास्ता बना रहा हूं मैंने बनाया 2 सेंटीमीटर चौड़ा, हर साइड से 2 सेंटीमीटर चौड़ा। तो मेरे से पूछा गया इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो या तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को देखो भी, अगर ये लंबाई 10 है तो 2 इस साइड से बढ़ जाएगी, 2 इस साइड से बढ़ जाएगी, तो बड़ा जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसकी लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर।
अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो छोटे वाले की 5 है, 2 इस साइड से बढ़ गई, 2 इस साइड से बढ़ गई, 4 बढ़ जाएगी तो कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो बड़ा जो आयत है उसका एरिया कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर कितना आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू आर एस का। अगर छोटा आयत ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, उसकी लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे एरिया कितना आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो क्या होगा, उस रास्ते का एरिया होगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस ट्रैक का एरिया कितना आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप चाहो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट भी कर सकते हो। 2x क्या आपके पास जो रास्ता उसकी चौड़ाई, x कितना दे रखा आपको 2, l लंबाई कितनी है 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 5 प्लस 2 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2। तो ब्रैकेट में आप देखोगे 10 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 4 19 और बाहर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। इसमें क्वेश्चन और भी बनता है, आपसे पूछा जा सकता है इस जो ट्रैक आपने जो बनाया, जो रास्ता आपने बनाया, इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। अब देखिए, अब जो रास्ता बना रहे हो उसकी जो बाउंड्री है वो अंदर की साइड भी होगी और बाहर की साइड भी होगी, दोनों साइड आपके क्या होता है बाउंड्री टच हो रही है। तो दोनों साइड जो रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल जो बन रहे हैं, दोनों रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या होगा, सम करना होगा, वही क्या होगा रास्ते का पेरीमीटर होगा। तो पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल आपका जो बन रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, L प्लस 2x प्लस b प्लस 2x इंटू 2 प्लस जो छोटा रेक्टेंगल आपका ए बी सी डी है उसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2l प्लस 4x प्लस 2b प्लस 4x प्लस 2l प्लस 2b। 2l प्लस 2l कितना आ गया 4l, 2b 2b 4b, 4x 4x प्लस 8x। इसमें से अगर आप 4 कॉमन निकाल लेते हो तो 4l प्लस b प्लस 2x, ये क्या आ गया आपके पास जो रास्ता आप बना रहे हो, जो ट्रैक आपने बनाया उसका क्या मिल गया आपको पेरीमीटर। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं भी पेरीमीटर बनता क्या है, तो आप देखिए 4 लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी थी 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 5 प्लस 2 ट्रैक की x मतलब ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 2। ठीक, तो 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19, 19 इंटू 4 कितना आ गया 76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो अपन ने रास्ता बनाया ये रेक्टेंगल के आयत के बाहर की तरफ बनाया। अब अपन देखते हैं अगर यही रास्ता आयत के अंदर की तरफ बनाया जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है, देखते हैं। जैसे मैंने एक आयत बनाया ए बी सी डी, अब की बार मैंने जो रास्ता बनाया वो आयत के अंदर की तरफ बनाया। ये पी क्यू आर एस हो गया आपका, इसकी लंबाई L सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। ठीक, जो रास्ता है वो अपन मान लेते हैं वो x सेंटीमीटर का है, हर साइड से एक सेम चौड़ाई का। ठीक है, सेम वही तरीका रहेगा। अगर मैं रास्ते का एरिया निकालना चाहता हूं, जो इनसाइड ट्रैक बना रहा हूं, आयत के अंदर की तरफ जो रास्ता बनाया उसका एरिया निकालना चाहता हूं, तो अब जो बड़े वाला रेक्टेंगल आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, अगर इसके एरिया में से जो छोटा आयत आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस, इसका एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, उस ट्रैक का, उस रास्ते का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो करते हैं फाइंड।
पहले तो मेरे को छोटे वाले रेक्टेंगल की आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं पता, वो लंबाई चौड़ाई पता करनी पड़ेगी, तभी तो मैं छोटे वाले का एरिया बता सकता हूं। देखते हैं, तो आप देखो बड़े वाले रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर इधर से लंबाई कम हो जाएगी, x सेंटीमीटर लंबाई इधर से कम होगी, तो छोटा जो आयत बचा PQRS, तो PQRS की लंबाई कितनी होगी, L माइनस 2x। इसी तरह चौड़ाई की बात करें तो x सेंटीमीटर इस साइड से कम हो जाएगी, x इधर से कम हो जाएगी, तो 2x चौड़ाई कम हुई कि नहीं हुई। तो b बड़े वाले रेक्टेंगल की चौड़ाई थी, तो x इधर से कम होगी, x इधर से कम हो जाएगी, तो b माइनस 2x सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा जो ABCD आयत है उसका एरिया क्या आएगा, L इंटू बी, माइनस छोटा आयत है उसका एरिया, लंबाई कितनी है, L माइनस 2x, और चौड़ाई कितनी है, b माइनस 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, LB माइनस 2LX माइनस 2BX प्लस 4x स्क्वायर। LB ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो LB माइनस LB प्लस 2LX प्लस 2BX माइनस 4x स्क्वायर। LB से LB आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 2LX प्लस 2BX माइनस 4x स्क्वायर। अगर इसमें से मैं 2x कॉमन निकाल लेता हूं तो L प्लस बी माइनस 2x, ये क्या आ गया, जो रास्ता आप रेक्टेंगल के आयत के अंदर की तरफ बनाते हो उसका एरिया, आयत के अंदर की तरफ जो आपने रास्ता बनाया उसका एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें कोई वैल्यू देखते हैं अपन, अगर मान लो इसकी जो लंबाई है आपके पास वो 20 सेंटीमीटर है, रास्ता बनाते हैं 5 सेंटीमीटर का, हर साइड से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 नहीं, अपन इसे करते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास जो बड़ा आयत है ABCD उसका एरिया क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छोटा आयत है उसकी लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई बड़े वाले की है, 5 इधर से कम हो जाएगी, 5 इधर से कम हो जाएगी, तो छोटे आयत की लंबाई कितनी होगी, 10, और छोटे आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 15 थी, बड़े वाले की 5 इधर से कम होगी, 5 इधर से कम होगी, तो कितना बचा, 5, तो एरिया कितना आएगा, 10 गुना 5, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रास्ता है उसका एरिया क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मींस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अंदर की तरफ आपने रास्ता बनाया, आयत के अंदर की तरफ रास्ता बनाया, उसका एरिया क्या आ गया, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट भी कर सकते थे, कैसे, 2x मतलब रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5, लेंथ लंबाई कितनी है आपके पास, 20, प्लस चौड़ाई कितनी है आपके पास, 15, माइनस 2x, 2 इंटू 5, तो 20 प्लस 15 35, 35 में से 10 माइनस करोगे 25 सेंटीमीटर, और बाहर के आपके पास 10 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, उस रास्ते का क्षेत्रफल जो आप आयत के अंदर की तरफ बना रहे हो। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या होता है, अगर आप रास्ता बाहर की तरफ बनाते हो तो इस जगह जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, 2xl प्लस b प्लस 2x बनेगा। अगर रास्ता आप अंदर की तरफ बनाते हो तो यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सेम है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे पेरीमीटर, जो रास्ता आपने बनाया इसका परिमाप क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या करते हैं, बड़ा जो आयत है ABCD इसकी भी सभी साइड्स जोड़नी पड़ेगी, और छोटा आयत है PQRS इसकी भी सभी की सभी साइड जोड़नी पड़ेगी। तो बड़े वाला आयत है उसकी पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू L प्लस B, और छोटा आयत है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू L माइनस 2x प्लस B माइनस 2x। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B, वही अपन ने लगाया। तो 2L प्लस
2b प्लस l माइनस 2x प्लस b माइनस 2x से ब्रैकेट मिला। अगर 2 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2l प्लस 2b प्लस 2l माइनस 4x प्लस 2b माइनस 4x, 2l 2l 4l, 2b 2b 4b माइनस 4x माइनस 8x। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचा, l प्लस b माइनस 2x। ये क्या आ गया आपके पास, जो किसी आयत के अंदर की तरफ जो रास्ता बनाया उसका क्या मिल जाता है आपको, परिमाप मिल जाता है। अगर इसमें वैल्यू पुट करके अगर रिजल्ट देखता हूं तो अपने पास 4 लेंथ, लंबाई कितनी है 20 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 15 माइनस 2x2 और ट्रैक कितना है 5 सेंटीमीटर का। तो 20 प्लस 15 35, 35 में से 10 माइनस करोगे 25 सेंटीमीटर और बाहर 4 भी है तो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया उस ट्रैक का पेरीमीटर। ठीक है, ये रास्ता कहां बनाया अपन ने, उस आयत के अंदर की तरफ बनाया। अब अपन देखते हैं, अगर आपको जैसे क्वेश्चन और बनता है क्रॉस रोड का, क्रॉस रोड वाला वो लास्ट पॉइंट आपका डिस्कस करते हैं। आयत का जो लास्ट पॉइंट जो बनता है आपका क्रॉस रोड, वो डिस्कस करते हैं। देखिए ए बी सी डी आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसमें अपन क्रॉस रोड बनाते हैं इस तरह से। एक क्रॉस रोड लेंथ के पैरेलल है, दूसरी क्रॉस रोड ब्रेथ चौड़ाई के पैरेलल है। इस क्रॉस रोड की जो चौड़ाई है मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, अब अपने को फाइंड करना है इस क्रॉस रोड का एरिया क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। अब आप देखिए, अगर मैं इस वाली रोड की बात करता हूं जो लेंथ के पैरेलल दे रखा है आपको, जो लंबाई के समानांतर दे रखा है, इस क्रॉस रोड की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, आयत दिखाई दे रहा होगा, जिसकी लंबाई कितनी है l और चौड़ाई कितनी है x। तो इस क्रॉस रोड की एरिया क्या होगा, जो अपना लेंथ के लंबाई के पैरेलल समानांतर दे रखा है l इंटू x। अब एक क्रॉस रोड आपको जो दिखाई दे रही है चौड़ाई के समानांतर जो दिखाई दे रही है, ब्रेथ के पैरेलल आपको दिखाई दे रही है, ये भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ये भी आपका क्या है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में दे रखा है। तो इसका एरिया क्या होगा b इंटू x। अपने को दोनों क्रॉस रोड का एरिया निकालना, दोनों का टोटल करते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें से क्या ध्यान देने की जरूरत है आपको, ये वाला जो एरिया आपने 2 बार काउंट किया, मिडल एरिया जो आपने इस क्रॉस रोड का वो 2 बार काउंट कर चुके हो। एक बार इस लेंथ की साइड आपने जो रेक्टेंगल बनाया जो क्रॉस रोड का एरिया निकाल रहे हो, और एक बार जो ब्रेथ की साइड से आप क्रॉस रोड का एरिया निकाल रहे हो, तो आप ये जो मिडल एरिया ये 2 बार काउंट करते हो, तो एक बार इसे माइनस कर देते हैं। अब देखिए जो मिडल एरिया, जो मिडल में आपको जो बॉक्स बन रहा है ये किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हर साइड से कितना x सेंटीमीटर की इसमें क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और एक स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या है बराबर है, वो क्या बन जाता है स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर का एरिया इसमें से माइनस कर देता हूं। तो आपके पास क्या बन गया lx प्लस bx माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें से x मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो l प्लस b माइनस x, ये क्या आ गया आपके पास क्रॉस रोड का एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस रोड क्या आएगा, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं आपके पास जो इस रेक्टेंगल की लंबाई जो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर मान ले चौड़ाई जो दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो क्रॉस रोड आपके पास बनाई गई है, जो क्रॉस रोड है उसकी जो विड्थ दे रखी है, चौड़ाई अपन क्रॉस रोड की लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की। अब मेरे से पूछा गया इस क्रॉस रोड का एरिया क्या होगा, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x के चौड़ाई, क्रॉस रोड की चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, माइनस 2 सेंटीमीटर।
तो 20 प्लस 15, 35 में से 2 माइनस करोगे 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आता है, क्रॉस रोड का एरिया आ जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास ये जो बच गया, रिमेनिंग पार्ट आपके पास जो बचता है इसका एरिया क्या होगा। तो क्या करोगे, जो पूरे रेक्टेंगल ABCD के एरिया में से अगर मैं इस क्रॉस रोड का एरिया माइनस कर देता हूं तो जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचता है उसका एरिया आ जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या आएगा, पूरी रेक्टेंगल का आयत का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस कर देता हूं ये क्रॉस रोड का एरिया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो बाकी लॉन जो बचता है, बाकी पार्ट जो बचेगा आयत का, उसका एरिया आएगा माइनस 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचता है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या पूछा जाता है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस रोड। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस रोड, परिमाप क्या होगा इनका। ठीक है, परिमाप देखिए क्या होगा। अब आप देखिए, इसे थोड़ा सा हटाते हैं। अब आप देखोगे, अगर मैं इस चौड़ाई की बात करूं, अगर मैं इस चौड़ाई की बात करूं तो आप x सेंटीमीटर आपके पास ये जो लेंथ है यहां से कम हो जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, अगर मैं इतना सा पार्ट हटा दूं, अगर चौड़ाई में से इतना सा पार्ट, ये वाला जो ट्रैक की जो चौड़ाई है ये वाला पार्ट हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, b माइनस x। ये वाला पार्ट क्या बचेगा ऊपर, और इतना से नीचे ये पार्ट क्या बच गया, b माइनस एक्स। और सेम एज इट इज यही पार्ट इस साइड दे रखा है, सेम एज इट इज यही पार्ट इस साइड दे रखा है। तो आपके पास इस ट्रैक का ये वाला पार्ट कितना होगा, b माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स। देखिए b माइनस एक्स ये इस साइड वाला पार्ट, और b माइनस एक्स इस साइड वाला पार्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं लेंथ में ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ये वाला पार्ट यहां से, ये वाला पार्ट अगर मैं हटा देता हूं, ये वाला पार्ट, तो इस लंबाई में आप देखोगे ये x आपका हट जाएगा, x हट जाएगा तो आपके पास बचा क्या, l माइनस एक्स। इतना सा पार्ट आपके पास क्या बचेगा, l माइनस एक्स। सेम एज इट इज आपके पास ऊपर बच जाएगा क्या, l माइनस एक्स। तो प्लस l माइनस एक्स प्लस l माइनस एक्स, इन सबको टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 2l प्लस 2b माइनस 4x। अगर 2 कॉमन निकाल ले तो क्या है, l प्लस b माइनस 2x। ये क्या आ गया आपके पास, इस ट्रैक का पेरीमीटर, क्रॉस रोड का क्या आ गया, पेरीमीटर। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन, ट्रैक की चौड़ाई कितनी रखी थी अपन ने, 2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करते हैं 2, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, माइनस 2 इंटू 2 सेंटीमीटर ट्रैक की चौड़ाई। तो 20 प्लस 15 35, 35 में से 4 माइनस करो 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 62 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपके पास, उस ट्रैक का पेरीमीटर। ट्रैक का पेरीमीटर क्या आएगा, परिमाप क्या आएगा, 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास रेक्टेंगल जो आपके पास शेप है उसकी भी रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो थ्योरी को जो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़ना, सारा का सारा पार्ट ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।